शांति। मैं सफलता स्वरूप आत्मा हूँ। सोलह 5/2023 के महावाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत को स्वर्ग बनाने के लिए विनाश काले प्रीत बुद्धि बन पवित्र रहने की प्रतिज्ञा करो। यही बाप की मदद है। प्रश्न है, योग बल की रूहानी ड्रिल सीखने का मुख्य आधार क्या है? उत्तर है, इस ड्रिल के लिए और सबसे बुद्धि का योग तोड़ना पड़ता और सब संग तोड़ एक बाप संग जोड़ो। एक से सच्ची प्रीत हो तब ही यह रूहानी ड्रिल कर सकते हो। यही योग बल है जिससे किस जन्मों के लिए विश्व की राजाई प्राप्त होती है। गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। बच्चों ने यह गीत सुना, किसकी महिमा की? भोलेनाथ शिव बाबा की। परमपिता परमात्मा को भोलानाथ भी कहते, नॉलेजफुल भी कहते, पतित पावन भी कहते। उनको कहा जाता परमपिता परमात्मा। लौकिक बाप को परमपिता नहीं कहेंगे। परमपिता सदैव एक परमात्मा को ही कहा जाता। आत्मा अपने परमपिता परमात्मा की महिमा करती है, कहती है भक्तों का रखवाला, अर्थात भक्तों को फिर से भक्ति का फल देने वाला। भक्तों को भगवान क्या फल देंगे? भगवान आकर फल देते गति और सद्गति का। गति अथवा मुक्ति मिलती निर्वाण धाम में, उनको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा भी निराकार, निराकार आत्मा को मिला यह साकार शरीर किस लिए? कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाने के लिए। अब कर्म क्षेत्र पर पार्ट बजाते बजाते भारत जो हीरे जैसा था, ऊंचे ते ऊंचा पवित्र खंड था, अब कौड़ी जैसा अपवित्र खंड बन गया है। बाप तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते। देवी देवताएं वाम मार्ग में चले जाते। भारत पावन था, अब पतित है। यह भी समझाना चाहिए, इस पतित दुनिया को पावन बनाने वाला एक ही परमपिता परमात्मा है, जिसको भक्त याद करते। भक्त पतित हैं, जब बाप आकर पावन बनाते तो फिर भक्त कोई रहते नहीं, ना कोई पुकारते। सतयुग में जब देवी देवताओं का राज्य था तो भगवान को कोई याद नहीं करते थे। भारत सुखधाम था, ऐसे नहीं इस्लामी खंड व बौद्धि खंड स्वर्ग था। भारत ही स्वर्ग था जहाँ देवी देवताओं का राज्य था। जब देवताओं का राज्य था तब क्षत्रिय राज्य नहीं था। यह कौन बैठ समझाते? नॉलेजफुल गॉड फादर। वह सत्य है, चैतन्य है। आत्मा भी सत्य चैतन्य है। यह शरीर है जड़, इनको आत्मा चलाती है। सतयुग में एक ही देवता धर्म था तो बहुत थोड़े थे, फिर झाड़ वृद्धि को पाता जाता। हाथ में गीता थी क्योंकि गीता ज्ञान द्वारा परमपिता परमात्मा ने भारत को स्वर्ग बनाया। बापू जी भी चाहते थे राम राज्य हो, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था। गीता में भी लिखा है, भगवानो वाच। भारतवासी तमो प्रधान होने के कारण भगवान को नहीं जानते। भगवान है ऊंचते ऊंच, ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाला वह है। निराकार शिव भगवान को अपना शरीर नहीं है। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी सूक्ष्म शरीर होने के कारण देवता कहा जाता। परमपिता परमात्मा खुद कहते, मैं रचयिता हूँ, यह सब मेरे बच्चे हैं। आत्मा के रूप में तुम सब भाई भाई हो, ऐसे नहीं तुम सब फादर हो। जैसे सन्यासी कहते, आत्मा सो परमात्मा, नहीं परमात्मा सो परमात्मा। ड्रामा में परमात्मा का पार्ट अलग है। ब्रह्मा द्वारा फिर से देवता धर्म की स्थापना कराते। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को एडॉप्ट करते।
मुख वंशावली को एडॉप्शन कहा जाता। यह है ब्रह्मा मुख वंशावली। ब्रह्मा कुमार कुमारियों को परमपिता परमात्मा ने आकर पढ़ाया। अब राजयोग सीख रहे हैं। ऐसे नहीं आत्मा सो परमात्मा, इतनी करोड़ आत्माएं सब इमॉर्टल हैं। यह बड़ा ड्रामा है। ड्रामा के राज को किसको पता नहीं है। बाप बैठ समझाते, कल्प कल्प संगम युगे मैं आता हूँ। मैं साधारण तन में प्रवेश करता हूँ। यह सब अपने जन्मों को नहीं जानता था। मैं सुनाता हूँ, मैं इसमें आता हूँ। बच्चे कहते, बाबा हमको फिर से सदा सुखी बनाओ। तो शिव बाबा आकर ब्रह्मा तन से तुम्हारी दिल ले रहे हैं, तुमको पढ़ा रहे हैं। इसलिए दिल वाला मंदिर सुंदर यादगार बना है, वह है जड़ मंदिर। तुमने 5000 वर्ष पहले भारत को स्वर्ग बनाया था, इसका ही यादगार मंदिर है। तुम फिर से सर्विस कर रही हो, फिर यह जड़ मंदिर टूट फूट जाएंगे। बाप कहते, कल्प कल्प में पुराने पतित तन में आता हूँ पावन बनाने। यहाँ कोई पावन नहीं है, सभी अनेक धर्म हैं, बाकी आदि सनातन देवता धर्म है नहीं। देवी देवता धर्म वाले अपने को हिंदू कह देते। जैसे कोई मरता तो पुरानी चीज़ें करनी घोर ब्राह्मण को देते। बाप कहते, मैं तुम्हारी पुरानी कीचड़ पट्टी लेकर मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। तुम शिवालय में रहने वाले थे। 84 जन्मों के बदले 84 लाख जन्म दिया है और मेरे लिए कह देते, सर्वव्यापी तू ही तू है। मैं सर्वव्यापी तो हूँ नहीं। इस समय तो सर्वव्यापी 5 विकार हैं। सतयुग में यह नहीं थे, वहाँ तो देवी देवताएं थे। अब असुर बने हैं, फिर असुर से देवता बनाया जाता। सो बाप समझाते, ऊंचे ते ऊंचे भगवान, फिर उनकी रचना है ब्रह्मा विष्णु शंकर। यह है स्थूल वतन, जिसमें पहले है देवी देवताओं का राज्य, फिर है क्षत्रियों का राज्य और फिर है वैश्य शूद्र का राज्य। अभी तो है नू राज्य, यह है प्रजा का प्रजा पर राज्य। सतयुग में राइटियस रिलीजन था, कभी एक दो को दुख नहीं देते थे। भारत की बड़ी महिमा है, परंतु शास्त्रों में उल्टा सुल्टा लिख महिमा उड़ा दी है। प्राचीन भारत का योग और ज्ञान बड़ा नामी ग्रामी है। किसने सिखाया? श्रीमद् भगवानोवाच। देवताओं की महिमा अलग है, बाप की महिमा अलग है। बाप कहते, मैं अजामिल जैसे साधुओं, पापियों आदि सबका उद्धार करता हूँ इन माताओं द्वारा। यह है शिव शक्ति भारत माताएं। यहाँ योग बल की ड्रिल है। तुम हो श्रीमत पर और संग पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप संग जोड़ते हो। कौरव है विनाश काले विपरीत और तुम पांडव हो विनाश काले प्रीत बुद्धि। तुम भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम पार्वतियाँ सजनियाँ हो, बाप से वर्षा ले रहे हो। सजनी के रूप में कहते गुलगुल बन जाओ, ओ गॉड फादर कहते, परंतु उनके ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। माया सबको नास्तिक बनाती, बाप को भूल जाने के कारण आपस में लड़ते झगड़ते रहते। बाप समझाते, यह भारत विश्व का मालिक था, कोई पार्टीशन नहीं था। आकाश धरती वायु आदि सबके मालिक थे। अब तो कितने पार्टीशन हो गए हैं। फलानी हद में यह न जाए, कितना झगड़ा है। भारत बेहद का मालिक हीरे जैसा था, अब हद का मालिक कौड़ी जैसा बन गया है। यह इमॉर्टल ड्रामा है जो रिपीट होता रहता। भारत जैसा पवित्र खंड कोई भी
होता नहीं। घर पुराना होता तो रिपेयरिंग कराया जाता। भारत ही वाम मार्ग में जाता तो उन्हों को कुछ थमाने के लिए संन्यास मार्ग है। अभी तो वह भी सत्तमो प्रधान बन गया। सब पुराने बन पड़े हैं, फिर नए बनेंगे। पुराने घर में मज़ा नहीं होता। बाप कहते मुझे सतो प्रधान बनाने आना पड़ता है। मैं ही आकर भारत को जीवन मुक्त बनाता हूँ, बाकी आत्माओं को मुक्ति देता हूँ। बच्चे, यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। भोलानाथ बाबा लिबरेटर भी ठहरा, कहते हैं मैं तुमको जीवन मुक्ति धाम में ले जाता हूँ। भोलानाथ बाप तुम आत्माओं के द्वारा भारत को स्वर्ग बनाते। पांडव थे गुप्त और यादव कौरव थे प्रत्यक्ष। तुम नॉन वायलेंस शक्ति सेना 21 जन्म विश्व का मालिक बनते हो। बाबा की याद भूली तो लगा माया का गोलाम। इसलिए बाप को याद करना है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मौत सामने खड़ा है, पापों का बोझा बहुत भारी है। जब तक जीना है पुरुषार्थ में रहना है और कुछ भी याद न रहे। इस मृत्यु लोक में आना नहीं है। बाकी पांडवों ने अपना राज्य पाया, यादव कौरवों ने अपने कुल को विनाश किया। परंतु अब हम पांडव बाप के बने हैं। रक्त की नदियाँ यहाँ बहेंगी, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, योग बल की ड्रिल करते नॉन वायोलेंस अहिंसक बन सभी का उद्धार करने के निमित्त बनना है। दूसरी पॉइंट, भोलानाथ बाप से सच्चा सौदा करना है। पुरानी कीचड़ पट्टी दे स्वर्ग का राज्य भाग्य लेना है। पुरानी दुनिया से प्रीत तोड़ एक बाप से जोड़नी है। वरदाने स्वयं को बदलने की भावना द्वारा सभी बातों में विजय प्राप्त करने वाले सफलता स्वरूप भव। सेवा के क्षेत्र में हर एक के साथ मिलकर चलने का लक्ष्य हो। स्वयं को बदलने की भावना हो तो सभी बातों में सहज विजयी बन सकते हो। दूसरा बदले यह देखने व सोचने वाले धोखा खा लेते। इसलिए मुझे बदलना है, मुझे करना है। पहले हर बात में स्वयं को आगे करो, अभिमान में नहीं, करने में आगे करो तो सफलता ही सफलता है। जो मोल्ड होना जानते हैं वह रियल गोल्ड बन जाते। स्लोगन, जैसे नैनों में नूर समाया हुआ है वैसे बुद्धि में शिव पिता की याद समाई हुई हो। ओम शांति।